कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास शो करती है। तो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आपके पास डिपेंड करती है। अब आपके पास 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको RLVPV हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास, ठीक है। थर्ड जो आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट वन आपके पास क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है, ठीक है। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था रोल्स लॉ का, जिसमें हम 2 सिचुएशंस ले रहे थे, लिक्विड इन लिक्विड का भी केस लिया था और सॉलिड इन लिक्विड का आपने केस लिया था, ठीक है। वहां पर एक आपके पास कंडीशन सॉल्व करके फॉर्मूला आया था जो नीचे बेसिकली आपने लिखा हुआ है एज इट इज, ठीक है। वो किसका आया था? रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर का आया। ध्यान से सुनना आपके पास, इसमें क्या होता है? पीबी नोट माइनस में पीबी अपॉन में पीबी नोट इज इक्वल टू एक्स से आपके पास ये फॉर्मूला आया था, जिसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, मतलब पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कह रहे हैं वो ध्यान से देखना। देखो रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, पहले देखो लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर आपके पास कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कम हो रहा है, किसका कम हो रहा है? ए आपने क्या लिया था? सॉल्यूट लिया था, और बी हमने क्या मान के चले थे? हम बी को सॉल्वेंट मान के चले थे, ठीक है। तो सॉल्वेंट आपके पास किस नेचर का था? ये वाला फॉर्मूला कब आया था? जब आपने क्या कहा था? ए आपके पास क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपके पास था, ठीक है। और जो आपके पास बी सॉल्वेंट था वो कैसा था? वोलेटाइल आपके पास था, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी जो रोल्स लॉ हमने लगाया था वो इस सॉल्वेंट पे आपने लगाया था। तो यहाँ पे क्या है? लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट आपके पास बी है उसका वेपर प्रेशर कम हुआ है। कम होने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल जो आपके पास प्योर सब्सटेंस है उसका जितना भी वेपर प्रेशर रहेगा और बाद में जो आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिला है वो कम मिला है। मान लिया पहले आपके पास 10 atm आपके पास था, सॉल्यूशन का कितना आया? 8 आपके पास आया। इसका मतलब पहले से क्या हो गया? आपके पास वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। फॉर्मूला कैसे याद करना है वो बता रही हूँ, ठीक है। लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर का मतलब है कि पहले आपने प्योर का किया, प्योर में से आपने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब वो आपने माइनस कर दिया तो ऊपर क्या हो गया? लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर हो गया। अब देखो टर्म के आगे हमने रिलेटिव लिखा है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी के साथ कंपेयर करके उसको बताते हो कि कितना आपके पास कम हुआ है। जैसे आपने कहा कि मैंने कोई भी आपके पास टेस्ट लिया है आपका, मान लिया आपके पहले 20 मार्क्स आए, बाद में 16 मार्क्स आए, आप क्या कहोगे? 4 नंबर आपके पास कम है। लेकिन किसके रिलेटिव में कम है? या फिर हम कहते हैं कि 4 नंबर कम है या 4 नंबर ज्यादा आपके पास आ गए, किसके रिलेटिव में बात कर रहे हो आप? ठीक है, जिसके भी रिलेटिव में 20 मार्क्स का पेपर है उसके रिलेटिव में बात करोगे कि इस 20 नंबर वाले टेस्ट के अंदर आपके क्या है? 4 नंबर आपके पास कम आए हैं। तो रिलेटिव का मतलब है किसी एक के साथ आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो। सेम वे में आपको क्या करना है? लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है। अब रिलेटिव का मतलब क्या है? ओरिजिनल आपके पास कितना था और इतना आपके पास क्या हो गया? वेपर प्रेशर कम हो गया। तो रिलेटिव इन लॉगरिथम वेपर प्रेशर को कैसे लिखा जाता है? पीबी नोट माइनस पीबी अपॉन में क्या होगा? पीबी नोट होगा। ये पूरी टर्म जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली है, इस पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब मेन बात क्या है कि रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को सॉल्व भी करना चाहूं, x से किसके इक्वल हो जाता है? मोल फ्रैक्शन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नीचे क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स जितने भी आपके पास सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट है। यहाँ क्या है? एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो Na प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा? Nb हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात आपके पास सेम रहेगी। अब मेन बात है कि जो रिलेटिव इन लॉगरिथम वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है? आपके पास सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, मतलब कंसंट्रेशन के इक्वल है सॉल्यूट की आपके पास। याद रखने वाली, ध्यान रखने वाली बात क्या है
जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेटिव इन लॉबरिंग वेपर प्रेशर के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट आएगा, यहाँ बी है बी है बी है, इधर आपके पास सॉल्वेंट आएगा और ये किसके इक्वल होता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी के इक्वल होता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट है, यहाँ आपके पास क्या है, सॉल्यूट है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी जो हमने केस स्टडी किया था पिछला वाला, जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करके हमने ये वाला यहाँ पर वेपर प्रेशर रॉड्स लॉ को अप्लाई करके फॉर्मूला निकाला था, वो बेसिकली किसका था, रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर का था। ठीक है, तो पहली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो वहीं पर खत्म हो जाती है। सेकंड देखो आपके पास, सेकंड का फॉर्मूला आपको कैसे ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके कैसे याद करने हैं उसकी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, और इवन उसका जो मेन रीजन है वो भी आपको बता रही हूँ। अगला देखो, जो सेकंड आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज कंफर्म है कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, इसका मतलब एलिवेशन का मतलब क्या है, मान लिया ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कितना भी है, मान लिया आपके पास x1 हो गया। ठीक है, एलिवेशन का मतलब है कि जब आपने यहाँ पे सॉल्यूशन का किया, जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो, तो सॉल्यूशन का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, एलिवेट हो गया। एलिवेट का मतलब है बढ़ गया। तो आपके पास प्योर का कम रहेगा, और जब आप सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे वहां पर आपके पास x2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा गया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रखा गया है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन आपके पास क्या रहेंगी, तीनों की तीनों में, कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम इसमें ऐड करते हैं, किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तब आपके पास सिचुएशंस क्या होती है। यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते हैं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी का नाम आपके पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। जब मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूंगी आपके पास, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपके पास मान लिया प्योर का आपके पास x2 था, ठीक है, आपके पास x3 था, बाद में जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का आपके पास क्या रहेगा, कम हो जाएगा, मतलब x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट आपके पास सेम निकलता है। ठीक है, आपके पास अब फॉर्मूले के अंदर एक टर्म ही है जिसके अंदर डिफरेंस है। अब देखो आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट कर रहा है, आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा टी भी लिख सकती हूँ। बी का मतलब आपके पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, कि कितना आपके पास एलिवेट होने का मतलब क्या है, कि ओरिजिनल कितना था, एलिवेट होने के बाद कितना रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जब भी आप डिनोट करते हो तो क्या लिखते हो, डेल्टा टी भी आप इसको लिखते हो। हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल आपके पास होता है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल आपके पास होता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जब आप इसको आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात की गई है, तो इसको मैं क्या कहूंगी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलूंगी। एलिवेशन क्यों, क्योंकि बढ़ता हुआ आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, तो मैंने क्या लिख दिया, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्योंकि ये इंक्रीज होता है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इनटू में क्या होगा, मोलैलिटी आपके पास थी तो सेम फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही देखो, अगर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है। फिर से क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कि कितना डिप्रेस हुआ है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलैलिटी के अगेंस्ट। ठीक है, एफ का मतलब क्या है, हम फ्रीजिंग पॉइंट वाले की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के। फिर से हम क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, केएफ आपके पास हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं।
ठीक है, इनटू में आपके पास क्या है, मोलैरिटी है। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। और ये आपके पास क्या है, डेल्टा टी भी आपके पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे आया है वो अभी मैं आपको समझाऊंगी, पहले फॉर्मूला लिखना बताया, क्योंकि फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। फॉर्मूला कैसे आया कैसे नहीं आया वो आपको याद नहीं रखना, ठीक है। तो देखो डेल्टा टीबी किसके इक्वल है, केबी इंटू एम के इक्वल है। डेल्टा टीएफ किसके इक्वल है, केएफ इंटू एम के इक्वल है। अब यहाँ छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस ध्यान से देखना, याद कैसे कर रहे हो आप लोग, ठीक है। डिफरेंस में क्या है कि जब मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब इस डेल्टा टीबी की वैल्यू को कैलकुलेट करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखो चेंज इन टेम्परेचर जो है डेल्टा टीबी है वो कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैंने क्या लिखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखा है। मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा है। एलिवेट करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है आप चेंजेस कैसे देखते हो, ये आपके पास प्योर फॉर्म में है, ये आपके पास कोई दूसरी चीज है, ये आपके पास बी है सॉल्वेंट का, ए आपने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। मैंने क्या कहा कि इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने इस बी में ऐड किया, तो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन आपके पास बनेगा। आपको यहाँ पर चेंज देखना है। मैंने क्या कहा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इस प्योर फॉर्म का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा और जब आपने सॉल्यूशन का डाला तो सॉल्यूशन का आपके पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये सारा नाम जो लिखा गया है वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, इस बात का ध्यान दो। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सब सॉल्यूशन चैप्टर के रिगार्डिंग है। इसका मतलब सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो मैं क्या कहूंगी कि सॉल्यूशन का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, मान लिया उसको टीबी से डिनोट कर दिया, ठीक है, और प्योर फॉर्म के लिए क्या लगा दिया, टीबी नोट मैंने लगा दिया। तो मैं क्या कहूंगी, सॉल्यूशन का ज्यादा है और प्योर वाले का कम है। तो चेंजिंग टेम्परेचर जब भी लिखते हैं ज्यादा में से कम की वैल्यू को लिखते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, टीबी माइनस में टीबी नोट आ जाएगी। मैं ये बात समझाना चाह रही थी। मतलब क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो सॉल्यूशन वाले में से प्योर का टेम्परेचर माइनस होगा, सॉल्यूशन का जो आपके पास बॉइलिंग टेम्परेचर है उसमें से प्योर वाले का माइनस होगा, तो वो डेल्टा टीबी के इक्वल हो जाएगा। ये चेंज इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर आपने ये समझ लिया ना तो क्वेश्चंस के अंदर कोई गलती नहीं। अगला देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपके पास कैसे निकलती है। यहाँ फिर से देखो, मान लिया आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, आपके पास जो प्योर फॉर्म है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ना कुछ है, उसको मैंने टीएफ नोट मान लिया। उसके बाद क्या है, ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसके अंदर मैंने ऐड किया है, दिखाई नहीं दे रहा शायद, ठीक है। यहाँ पे ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने ऐड किया इसमें, तो सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास टीएफ निकल कर आएगा उसकी वैल्यू कम आएगी। अब आपको चेंज इन आपको टेम्परेचर निकालना है। चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हो, ज्यादा में से कम की वैल्यू को माइनस करोगे। अब यहाँ देखो ज्यादा कौन है, टीएफ नोट है। प्योर फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आया था, सॉल्यूशन में कम आया है, तो आप ज्यादा में से कम की वैल्यू माइनस करोगे, मतलब टीएफ आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, टीएफ नोट माइनस टीएफ के इक्वल हो जाएगा। मैं आपको ये बात समझाना चाह रही थी। आपको फॉर्मूले को रटना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यही गलती होती है क्वेश्चन में, माइनस या प्लस में आपके पास वेरिएशन आ जाता है, आंसर में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपके पास डेल्टा टीबी है, किसके इक्वल होगा, टीबी माइनस टीबी नोट के इक्वल होगा। आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, टीएफ नोट माइनस टीएफ के इक्वल होगा। बाकी फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर। अब ये कैसे आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। याद हो गया, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, कैसे आया बाद में बात करेंगे। कोई डाउट? नहीं दी। आगे चले। यस मैम। देखो आपके पास कि फॉर्मूले को कैसे लिखा, ध्यान से सुनना, समझना है बस आपको, ठीक है।
देखो, सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? एक तो हम कहते हैं टेम्परेचर, मतलब कोई भी सब्सटेंस है जिस टेम्परेचर पर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम क्या कहते हैं कि कोई भी लिक्विड आपके पास है, कोई जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, उसका वेपर प्रेशर जब 1 atm के इक्वल आपके पास आ जाता है तो वो टेम्परेचर आपके पास किसको इंडिकेट करता है? उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। ये भी आपके पास किसकी डेफिनेशन है? बॉइलिंग पॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। क्या कहता है बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होगा? जब आपके पास वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाए, जब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। मैंने आपके पास एक ग्राफ बनाया है, इधर मैंने आपके पास वेपर प्रेशर लिया, इधर क्योंकि मैं बॉइलिंग पॉइंट ले रही हूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? टेम्परेचर लेना पड़ेगा। मान लिया कोई भी सब्सटेंस है वो आपके पास है 25 डिग्री सेल्सियस पर, उसके पास कितना वेपर प्रेशर उसका एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और यहाँ पर आपके पास क्या है? 1 atm प्रेशर आपके पास है। मैंने क्या कहा? कोई भी सब्सटेंस आपने लिया स्टार्टिंग में, वो सब्सटेंस क्या है आपके पास? मान लिया 25 एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर उसका है। अब आपको क्या करना है कि ऐसा टेम्परेचर आपके पास जहां पर जब टेम्परेचर 1 atm के इक्वल आ जाए उस सब्सटेंस का, तो उसको मैं क्या कहूंगी? आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कहूंगी। अब देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब ये वहां पर जब भी इसकी वैल्यू आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल आ जाएगी, ये पर्टिकुलर पॉइंट किसको इंडिकेट करेगा? इस सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा। मैंने क्या लिया था? कोई भी सब्सटेंस मान लिया, उसका नाम बी आपके पास हो गया, उस बी सब्सटेंस प्योर फॉर्म में बी लिया है। मैंने क्या किया? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे इस साइड आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके पास, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल आपके पास हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट किसको इंडिकेट करता है? ये वाला टेम्परेचर की साइड को, ये वाला टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब ये प्योर फॉर्म में है तो इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकती हूँ? टीबी नोट लिख सकती हूँ। नोट जहां पर भी वो प्योर फॉर्म में को इंडिकेट कर रहा है आपको, ठीक है। अब देखो ये तो प्योर फॉर्म में था। अब मैं जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज पढ़ रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ आपके पास? कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हो तो आपके पास क्या है? सॉल्यूशन का आपके अंदर कुछ ना कुछ फर्क आपके पास पड़ेगा। अब देखो सबसे पहला क्या है कि आप टेम्परेचर की बात करोगे, ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, जब भी आपने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने किसी सॉल्वेंट में ऐड किया, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि प्योर सॉल्वेंट आपके पास होता है, कोई भी प्योर सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर हमेशा इम्प्योर वाले से ज्यादा होता है। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो प्योर वाले का था वो ज्यादा होगा, लेकिन अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया जिसमें मैंने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किया, मतलब इम्प्योरिटी मैंने ऐड कर दी, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? इस बी वाले से थोड़ा सा कम होगा। बात समझ आई? मैंने क्या कहा है? किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया तो आपके पास वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमने पढ़ा था कि प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस में हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि वेपर प्रेशर इम्प्योर वाले का कम होता है प्योर वाले से, प्योर वाले का वेपर प्रेशर हमेशा जाता है। यहाँ सिर्फ बी आपके पास था, वेपर प्रेशर मान लिया इतना था। आगे मैंने कहा कि इसके अंदर A प्लस बी ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर इससे ज्यादा नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा, इससे कुछ ना कुछ कम होगा। मान लिया वो इतना कम आपके पास हो गया। ये मैं सॉल्यूशन के लिए बात कर रही हूँ, ये किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए बात कर रही हूँ, ये आपके पास सॉल्यूशन के लिए बात कर रही हूँ। लाइट ने थोड़ा सा झटका मारा है, ये बताओ मुझे कोई आवाज में फ्लक्चुएशंस तो नहीं है? नेट ऑफ होके बंद ऑन हुआ होगा? नो मैम।
कंटिन्यू करें, देखो आगे। yes, आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब फिर से सेम सिचुएशन करनी है, आपको क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। आपको ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट देखना है जहां पर आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाती है। अब यहाँ पर क्या था, जल्दी से आ गया, लेकिन जब आपने यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए लिया तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आई है, थोड़ी सी लेट आई है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, यहाँ पर जाके आपके पास वैल्यू है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट किसको इंडिकेट करेगा, आपके पास ये वाला टेम्परेचर आपके पास जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंडिकेट करेगा। अब देखो यहाँ टेम्परेचर जाता था, आपको क्या करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर किसको दिखाएगा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये चेंज इन टेम्परेचर को दिखाएगा कि पहले इतना था बाद में इतना हुआ। तो अगर मैं ये वाला जो डेल्टा टीबी में निकालना चाहती हूँ, ये डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, देखो टेम्परेचर यहाँ है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली कम है, तो ज्यादा में से कम वाली माइनस करो, मतलब इस पूरे सरफेस एरिया में से ये वाला माइनस करोगे तभी तो डेल्टा टीबी आएगा। तो इसका मतलब टीबी किसके इक्वल होगा, टीबी माइनस में टीबी नोट के इक्वल होगा। यही हमने याद किया था। ध्यान से सुनो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन का एलिवेशन है, मतलब सॉल्यूशन का ज्यादा है तो सॉल्यूशन माइनस प्योर हो जाएगा। तो टीबी किसको डिनोट करता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन को डिनोट करता है। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर फॉर्म वाले का है, तो सॉल्यूशन वाले में से प्योर फॉर्म वाला माइनस हो गया। तो ये आपके पास फॉर्मूला किस तरह से आता है वो मैंने आपको बताया। इसमें डाउट बताओ मुझे, वरना आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा, एक तो वही वाली घिसी-पिटी डेफिनेशन आपको बताई है। सेकंड डेफिनेशन देखो क्या कहता है, ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर है आपके पास किसी भी लिक्विड का, जब आप उसके आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हो, ठीक है, जब उसका किसी पर्टिकुलर का वेपर प्रेशर है, जब उसकी सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। कोई भी लिक्विड आपके पास है, उसका जो वेपर प्रेशर है जब उसकी सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसके हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बताया, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, जो सॉलिड स्टेट में आपके पास सब्सटेंस है उसका जो वेपर प्रेशर है उसकी लिक्विड स्टेट के जब इक्वल आ जाता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग करके समझ लो। मान लिया ये मेरे पास वेपर प्रेशर है, ये मेरे पास क्या है, आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड का जब सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए वो आपके पास क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मान लिया कि ये आपके पास क्या है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लिक्विड स्टेट है। इन दोनों का जब आपके पास कॉमन आ जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट बोला। इसके बाद मैंने क्या कहा कि आपको सॉल्यूशन की बात करनी है। हमने क्या लिया था, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया था, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसमें ऐड किया, लिक्विड में ऐड किया, मतलब हमने किसमें ऐड किया था, सॉल्वेंट में ऐड किया था। और हमने क्या बोला कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। ये आपके पास प्योर फॉर्म में क्या था, ये आपके पास था फ्रीजिंग पॉइंट इतना आ गया। अब मुझे किसकी बात करनी है, सॉल्यूशन की बात करनी है। मतलब जो मेरे पास प्योर लिक्विड था उसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो यहाँ पर आपके पास जो वेपर प्रेशर की आपके पास वेरिएशन है वो यहाँ पर आपके पास आ रही है। अगली क्या होगी, इससे आपके पास क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि आपके पास जब भी कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। मतलब इम्प्योर सॉल्यूशन वाले का क्या होगा, प्योर वाले से कम होगा। तो प्योर वाले से कम मैंने मान लिया यहाँ पर है। फिर से क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर जब इसकी सॉलिड स्टेट के इक्वल आएगा, ये वाली लाइन मान लिया ऐसे थी, जब इसके इक्वल आ जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ये आपके पास प्योर का है, मतलब ये टीएफ नोट है, ये किसका है, सॉल्यूशन का है, ये क्या है, टीएफ आपके पास है। और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये जो आपके पास चेंज है वो किसको डिनोट करेगा, आपके पास किसको बताएगा, उसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बताएगा। हम क्या करते हैं, डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालते हैं कि कितना डिप्रेस्ड हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होगा, आपके पास इधर वाला पॉइंट ज्यादा बड़ी वैल्यू का है, इधर वाला जीरो के पास वाला क्या होगा,
कम वैल्यू होगी, तो ज्यादा में से क्या करना है, कम वाली वैल्यू माइनस करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये टीएफ नोट है, ये आपके पास टीएफ है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टीएफ नोट माइनस में टीएफ हो जाएगा। जब मैंने डेल्टा पी का निकाला था, डेल्टा टीवी का, एक सेकंड, वो टीवी माइनस क्या आया था, टीवी नोट आया था। बोलो दी आपने वो जो सेकंड वाली लाइन डाली है लिक्विड के नीचे वाली, वो क्या मतलब वो किस चीज की ये है? सॉल्यूशन की है, ये प्योर फॉर्म है, और ये कब है, जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इस वाले आपके पास लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है, ठीक है। जब इसका वेपर प्रेशर इसकी सॉलिड स्टेट के इक्वल आपके पास आ जाएगा, देखो मैं आपके पास लिक्विड की बात, कंफ्यूज नहीं होना, मुझे सॉल्वेंट की बात करनी है। जब इस सॉल्वेंट का जो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कॉमन ये वाला है, और इसी सॉल्वेंट के अंदर जब मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तब आपके पास वेपर प्रेशर इसी सॉल्वेंट के तो सॉलिड स्टेट के इक्वल होगा ना। इसीलिए मैंने ये वाली जो आपके पास लाइन है इसको चेंज नहीं किया है, वो सिर्फ सॉल्यूशन वाले की लाइन को चेंज किया है, ठीक है। ठीक है। जब आपके पास ऐड करेगा तो इससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, वैल्यू कम आएगी, तो फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी कवर अप हो गई हैं, रिलेटिव लॉबिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगले जो